हेलो स्टूडेंट्स। तो अब बात करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अभी तक हमारा चैप्टर जो 1 था मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपका कोई डाउट हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप डालें, मैं उसमें आपके डाउट के ऊपर एक नई वीडियो अलग से बना दूंगा। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टार्ट होगी हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे करंट के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ के बाद फिर हम इसमें पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, और रेजिस्टेंस में फिर वही तीन बस कॉम्बिनेशन किस तरीके से दिया है, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कैसा होगा, कार्बन कलर कोड रेजिस्टेंस, वो सब रेजिस्टेंस के अंदर एक टेम्परेचर के साथ किस तरीके से वो वेरी करेगा। इसके बाद इसी में हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में और ईएमएफ, तो जो हमारी सेल दी गई है उसका ईएमएफ हम किस तरीके से निकालेंगे, किस तरीके से उसका पोटेंशियल ड्रॉप हम निकालेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ, तो स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा अगर गलत हो तो सही कर लेना सर। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेटस्टोन ब्रिज, और इसी का जो प्रिंसिपल है हमारा वो है मीटर ब्रिज, और सबसे लास्ट में फिर हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। तो ये हमारे टॉपिक होंगे जो हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। और जो बेसिकली आज की वीडियो हम बात करेंगे वो करेंगे पहले टॉपिक के बारे में, वो होगा हमारा करंट के बारे में, और उसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं सब्सिक्वेंटली हम एक सेपरेट वीडियो में अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो जैसा कि टॉपिक जो चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट को अगर हम डिफाइन करें तो करंट का मतलब होता है कि अगर हमारा चार्ज मोशन में है तो किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन से एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। एंड करंट को सिंपली हम डिनोट करते हैं आई से, उसे लिख देते हैं हम डी क्यू ओवर डी टी। ये हमारी सिंपल डेफिनेशन है, और इसे और सिंपल करें, अगर हम डिफरेंशिएशन यूज ना करें तो इसे लिख देते हैं हम क्यू ओवर टी। क्यू जहाँ पर हमारा टोटल चार्ज है और टी हमारा टोटल टाइम है। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन हम फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर मान लो कि चार्ज हमें फंक्शन का मतलब एक फंक्शन दिया गया है टाइम का, तो उस केस में हम पहला वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, मतलब कि सिंपली डिफरेंशिएट कर देते हैं। या फिर अगर सिंपली हमें पता है कि टोटल चार्ज इतना फ्लो हुआ है और इतना टाइम दिया गया है, तो उस केस में हम सिंपली I इक्वल टू क्यू अपॉन टी यूज करते हैं। अब इसके बाद बात करें कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो फर्दर हमें पता है कि Q बराबर NE होता है। अगर मान लो कि हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उससे पास हुए हैं किसी फिक्स पोजीशन से वो हमें पता है, तो हम वहाँ से चार्ज हमें पता चल जाएगा, और जो हमें टाइम दे रखा होगा मतलब इतने टाइम में पास हुआ है, तो उस केस में जो हमारा करंट है वो हो जाएगा NE डिवाइडेड बाई टी। तो ये सिंपल केसेस है। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये तो हमारा करंट हो गया। अगर हम इसकी मेजरमेंट करें तो जो इसकी यूनिट होती है करंट की वो होती है हमारी एम्पियर, सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से। और बेसिकली हम बात करते हैं इसके डायरेक्शन के बारे में। तो डायरेक्शन के बारे में इसके में कहा जाता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन निकालना बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है।
तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है या आगे की तरफ मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि जिस डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है, उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन और करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा करंट है वो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, जबकि हमने अभी पढ़ा है कि जो करंट है करंट की कुछ डायरेक्शन होती है, वो हमारे पॉजिटिव चार्ज की सेम की डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो हम कैसे बताएं कि मतलब जो हमारा चार्ज है वो करंट है वो स्केलर है कि वेक्टर है। तो स्केलर होती है, स्केलर क्यों होती है? तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि अगर हमारा वेक्टर होगा तो वेक्टर फॉर्म जो हम एडिशन करते हैं तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यूज करते हैं, और रिजल्टेंट को अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाहें तो सिंपली हम लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा एंगल होता है। लेकिन मान लो कि अगर हमारा चार्ज हम इस तरीके से कोई सर्किट दी हुई है जिसमें करंट यहाँ पे I1 जा रहा है, I2 यहाँ पे करंट है और यहाँ पे I3 में ये ब्रेक हुआ है, तो सिंपली हम जो लिखते हैं वो है हमारा I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। मतलब इन दोनों के बीच में जो ये एंगल है थीटा, इसका कोई भी रोल नहीं है इसमें, यहाँ इस इक्वेशन में जो हमें नीचे मिले। तो इसका मतलब ये है कि जब ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को जब फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। ये आप लोगों को याद रखनी है कि जो हमारी करंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ये उसका बेसिक रीजन है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा करंट है, करंट को जो कैरी करने वाले होते हैं हमारे करंट कैरियर्स, करंट कैरियर्स। तो करंट कैरियर्स हमारे या तो चार्ज भी हो सकता है, चार्ज में मतलब इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, किसी केस में हो सकता है कि आयन हो, तो वो भी हमारे चार्ज जो करंट है उसको फ्लो करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। मतलब जो हमारा करंट का फ्लो हो रहा है वो इनमें से किसी की वजह से पॉसिबल है। इसके अलावा और भी कोई अगर चार्ज पार्टिकल है तो उसकी वजह से भी करंट क्रिएट हो सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम बात करेंगे। अब तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास मान लो कि एक कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर हो गया, ये हुई, और इसकी जो लेंथ है वो हमारी हो गई मान लेते हैं L, और जो इसका क्रॉस सेक्शन सरफेस एरिया है इसको ए मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे इनिशियली अगर हम किसी कंडक्टर को अगर हम टच करें तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें कुछ भी करंट मतलब हमको मतलब कोई भी शॉक फील नहीं होता है, कोई भी करंट वगैरह हमको नहीं लगता, झटका वगैरह हमें फील नहीं होता है। तो इसमें मतलब ये है कि एक चार्ज अगर इधर मूव कर रहा है, एक इधर चला गया, एक इधर आ गया, ये ऐसे मूव कर रहा है, तो इसमें इसलिए होता है कि अगर हम को अगर सिंपली टच करें तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके अंदर या फिर चार्ज कैरियर्स हैं वो एक दूसरे इस तरीके से वो एक मोशन करते हैं जो उनको नेट इफेक्ट है यहाँ पर, इस केस में वो हमारा जीरो आ जाता है। और जब जीरो आ जाता है तो सीधी सी बात है कि जो हमारा जो करंट यहाँ पे फ्लो होगा वो जीरो हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर मान लो किसी कंडक्टर में ये कंडक्टर है और यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, मतलब ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारी बैटरी है, बैटरी या फिर सेल जो भी हमने लगाया, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो हमारी पहले डायरेक्शन रैंडम थी, मतलब जो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से उसकी एक फिक्स डायरेक्शन हो जाती है। तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई की, जो पोटेंशियल है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, सीधी सी बात है। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जिनकी मोशन है वो एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में हो जाती है। तो पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन जिससे मूव करते हैं उस जो वेलोसिटी होती है उसका अगर हम एवरेज निकालें, क्योंकि जो इसमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं
तो बहुत ज़्यादा है, मतलब उनकी जो अगर हम काउंट करें तो वो तो बहुत ज़्यादा बैठेगा। तो इसीलिए हम बात करते हैं एवरेज की। तो जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, उसे कहते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मान लेते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो ई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई हमारी ई। तो किसी एक चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा हमारा, वो हो जाएगा एम ए इज इक्वल टू ई ई, क्योंकि ई उसका चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का, और ई कैपिटल ई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से जो उसका फोर्स की वजह से जो एक्सीलरेशन क्रिएट होगा वो हो जाएगा ई ओवर एम इंटू ई। दिस इज द एक्सीलरेशन। अगर बात करें पहले चार्ज पार्टिकल की, तो v1 इज इक्वल टू होता है u1 प्लस ए t1। दूसरे के लिए बात करें तो u2 प्लस ए t2। तो इसमें ए में सेम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सभी के लिए जो चार्ज है वो सेम होगा, सभी चार्ज पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स का मास सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी पर अप्लाई की गई है वो सेम होगी, लेकिन वेलोसिटी उनकी और मतलब इनिशियल और फाइनल वो डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ पे v3 इज इक्वल टू u3 प्लस ए t3, ऐसे ही अप टू एन तक। तो vn इज इक्वल टू un प्लस ए t3। अब मुझे करना क्या है कि मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ। तो जब मैं इनको सबको ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn इज इक्वल टू u1 u2 अप टू un प्लस ए t1 t2 अप टू tn। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब बात आती है कि जब भी हमारे पास जब नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल ज़्यादा है तो यहाँ पर हम बात करते हैं एवरेज की। जब हमारे जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n है तो हम n से कर देते हैं डिवाइड। यहाँ पर n से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे n से और यहाँ पर n से। तो जो ये बीच वाली वैल्यू है, मीन्स ये वाली वैल्यू है, ये हो जाएगी हमारी 0, क्योंकि जो इनिशियल इफेक्ट था उसका या फिर जो एवरेज वेलोसिटी इनिशियल थी सभी की वो हमारी 0 थी। तो इस वजह से, और जो हमारी फाइनल है ये हो जाएगी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए, और जो ये लास्ट वाली टर्म बची है टी की, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम टाउ से। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया वी डी इज इक्वल टू ए टाउ, और ए की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो ये हो जाएगा ई ओवर एम इंटू ई इंटू टाउ। और फर्दर अगर से हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली ई टाउ ओवर एम इंटू ई। ये हमारा मैग्नीट्यूड फॉर्म में है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी वही उसकी डायरेक्शन भी होगी। अगर डायरेक्शन आप बताना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। तो जो हमने यहाँ पर चार्ज लिया है अभी तो हमने पॉजिटिव लिया है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। तो अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगी वी डी इज इक्वल टू माइनस ई टाउ ई डिवाइडेड बाई एम, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो ये बन जाएगी वेक्टर। ओके, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये हमारे चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे, मतलब मूव करेंगे। तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझ तक पहुंचा सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम क्या पढ़ेंगे वो मैं बता देता हूँ एक बार आपको। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे मोबिलिटी के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे हम करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, और उसी में हम पढ़ेंगे फिर ओम्स लॉ। ये 3 टॉपिक हैं जो उसमें पढ़ेंगे, और टाइम अगर मिलता है तो जो छोटे छोटे टॉपिक हैं करंट डेंसिटी और कंडक्टेंस कंडक्टिविटी वो भी उसमें पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।